नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 2017 को राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के संबंध में संबोधन की। संयोग से मैं कल उस वीडियो को देख रहा था। सच अगर पूछिए तो हार्दिक दुख हुआ एक भारतीय के रूप में कि कोई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे और 5 वर्ष तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जिन्होंने इस देश की तकदीर को बदलने का काम किया, चाहे वो उदारीकरण का मामला हो 91 से 96 और 2004 से 2014 के बीच, चाहे वो मनरेगा हो, राइट टू एजुकेशन हो, ओबीसीज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% रिजर्वेशन का सवाल हो, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हो, आधार कार्ड हो और राइट टू फूड सेफ्टी हो। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में जब मैंने तंज करते हुए देखा श्री नरेंद्र मोदी जी को, तो बहुत अफसोस हुआ कि आखिर दुनिया इस वीडियो को देखकर क्या सोच रही होगी। श्री मोदी जी को लगता है कि शायद 2014 के पहले इस देश में 1947 से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उन लोगों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। जो भी इस देश में किया गया वो इनके 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। और पूरी दुनिया यह देख रही है कि बड़े बड़े लुटेरे जिन्होंने बैंक से अरबों की राशि लोन ली, ऐसे 2 दर्जन लोग हैं जो भागकर विदेशों में चले गए और उनको भारत सरकार आज तक नहीं ला पाई। प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हुआ और प्राइवेटाइजेशन के कारण जो पब्लिक सेक्टर्स में आरक्षण की हकमारी हुई, ये पूरी दुनिया ने देखा। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब तंज किया जा रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति के लिए, जिसके लिए डॉक्टर ओबामा ने कहा था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, ये कह रहे थे। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि चापलूसी की भी हद होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे जितने भी बीजेपी के सांसद बैठे हुए थे, वो मेजें थपथपा रहे थे जब श्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि 70 वर्ष देश की आज़ादी में 2017 का भाषण है ये, लगभग 35 वर्ष डॉक्टर साहब विभिन्न पदों पर रहे और इन्होंने प्रभावित किया यहाँ के सारी चीज़ों को, लेकिन उन पर कोई दाग नहीं लगा और इस पर मेज थपथपा रहे थे। क्यों? चूंकि एक सरकास्टिक कमेंट था इनका। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब से हम सभी लोगों ने सीखा क्या कि बाथरूम में रेन कोट पहनकर स्नान कैसे किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, इन लोगों ने आज तक किसी भी विपक्षी नेता के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कभी विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। भले बीजेपी के लोगों को लगता हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज दुनिया हंस रही है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है। इसके साथ ही मैं चर्चा करना चाहूँगा श्री अन्ना हजारे जी का, जो दूसरे गांधी बन रहे थे। उनके मुंह पर दही जमी हुई है। 2014 से लेकर अभी तक उनको लगता है कि इस देश में सिर्फ अच्छे काम हो रहे, कोई कमेंट नहीं। मुझे अफसोस हो रहा है बाबा रामदेव पर, जो अपने आप को योग गुरु कहते हैं, लेकिन वास्तव में उनका कैरेक्टर एक बिजनेसमैन का है। 2014 के पहले इन्होंने कितने नाटक किए सरकार के विरुद्ध, लेकिन 2014 के बाद उनको सरकार में कोई खामी, कोई खोट नहीं नजर आता।
अफसोस की बात है कि इस देश के सेलिब्रिटीज, चाहे वो बॉलीवुड के हों या स्पोर्ट्स के हों, श्री अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति, श्री रोहित शर्मा जैसे व्यक्ति, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी जैसे लोग, अक्षय कुमार जैसे लोग, जिनको जब पेट्रोल की कीमत 60-65 रुपये के आसपास थी तो उनको लगता था कि देश में अजीब हो रहा है, और आज जब 100 से ऊपर रेट है पेट्रोल का, तीनों की जुबान नहीं खुल रही है। जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 60 और 65 रुपये के बीच थी, उस वक्त ये लोग कमेंट कर रहे थे सरकार पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पीरियड में, और आज जब न्यूनतम स्तर पर है डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, तो ये महान सेलिब्रिटीज जो हैं, आज इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। इतिहास मूल्यांकन करेगा न केवल श्री नरेंद्र मोदी जी का, वरन ये जो सेलिब्रिटीज हैं, डिग्निटरीज हैं, इनके कार्यकलापों का भी, कि आपका योगदान कितना है इस देश को आगे बढ़ाने में। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमेंट को मैंने देखा, जिन्होंने कांग्रेस सरकार में 2004 से 9 तक केंद्रीय मंत्री की भूमिका अदा की, बहुत कम एज में। जिस कांग्रेस पार्टी ने इनको क्या नहीं दिया, इनके पिता को क्या नहीं दिया, वे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे, इसलिए कि बीजेपी ऐसे लोगों से आरोप लगवा रही है जो कभी न कभी कांग्रेस के अंग रहे हैं। श्री सचिन तेंदुलकर जी, जिनके लिए कानून में बदलाव किया गया भारत रत्न के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के पीरियड में, अगर संशोधन के बाद खिलाड़ी को भारत रत्न मिलना चाहिए था तो मेजर ध्यानचंद को मिलना चाहिए था, लेकिन सचिन तेंदुलकर को मिला, और आज उन्होंने सिर्फ खानापुरी की जो श्रद्धांजलि के रूप में अपनी उन्होंने भावना व्यक्त की। मैं तो कायल हूँ खासकर दक्षिण भारत के स्टार्स का, चाहे वो रजनीकांत हों, कमल हासन हों, चिरंजीवी हों, और बॉलीवुड के मनोज वाजपेयी हों, सनी देओल हों, अनिल कपूर हों, दिलजीत दोसांझ हों, दक्षिण से अल्लू अर्जुन हों, रितेश देशमुख हों, जोया अख्तर हों, इम्तियाज़ अली हों, सैफ अली शाह हों, आयुष्मान खुराना हों, कपिल शर्मा हों, रणदीप हुड्डा हों, इन्होंने अपनी भावना का उद्गार किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देहावसान के बाद। इसके साथ ही खिलाड़ियों में श्री युवराज सिंह, श्री वीरेंद्र सहवाग, विनेश फोगाट, डोड्डा गणेश, ग्वाटा ज्वाला, VVS लक्ष्मण, सुरेश रैना, PV सिंधु, मोहम्मद शमी जैसे लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। मैं देशवासियों के समक्ष यह कहना चाहूँगा कि भारतीय लोकतंत्र में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सभी का योगदान है इस देश को बनाने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि इस देश में जो कुछ भी हुआ है वो 2014 से ही हुआ है। इतिहास आने वाला जो होगा वह मूल्यांकन करेगा कि 2014 से इस देश में कितनी विभाजनकारी बातें हुई हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह सदा अमर रहेंगे इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में, और मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड, राइट टू 27% आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में, राइट टू फूड सिक्योरिटी, ये सब हमेशा याद किए जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय